तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले भाई आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। जानबूझ के मैं इस वीडियो को 12 बजे के लिए शेड्यूल करने वाला हूं। बिल्कुल मिडनाइट ये वीडियो आएगी एंड 2025 की शुरुआत हो जाएगी। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभकामनाएं। कमेंट्स के अंदर तुम लोग भी भाई भर देना इस चीज़ को एंड लेट्स होप कि 2025 एक अच्छे तरीके से स्टार्ट हो, अच्छे तरीके से एंड हो हम सब के लिए। एंड जिन्होंने सपोर्ट किया 2024 में भाई उन सबको बहुत प्यार, जो आगे करने वाले हैं उनको भी बहुत प्यार, जिन्होंने नहीं किया उनको भी बहुत प्यार। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स से। ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स को लेकर एक अपडेट निकल के सामने आई थी भाई अभी डेव मेल्जर की तरफ से, जहां पे इन्होंने बोला था कि WWE शायद आगे ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स कराए बिना, बिकॉज 2024 ने सब कुछ हमें साफ बता दिया भाई कि अब WWE ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स को शायद इतना सीरियस नहीं लेती है। पहले ये एक ऐसा शो था जिसको WWE ऐसे समझती थी भाई कि कुछ हो चाहे नहीं, ये तो कराना है, भले टेप करके कराए चाहे कैसे भी कराएं। लेकिन इस साल ये नहीं हुआ तो क्या WWE इसको इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं समझ रही है? कहना है मेल्जर का कि 2024 में नहीं हुआ तो शायद आगे भी नहीं होगा। लेकिन रेसल बोर्ड्स की तरफ से भाई इसको लेके एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है एंड यहाँ पे क्या बताया गया मैं आपको बता दूं। रेसल बोर्ड्स का कहना है भाई कि इस साल WWE ट्रिब्यूट ट्रूप शायद इसलिए नहीं करा पाए बिकॉज ये प्लान नहीं कर पाए। तुम बोलोगे प्लान कैसे नहीं कर पाए भाई, करना क्या था, शो तो एक हिट करना था, बाद में कर सकते थे। हुआ ऐसा कि WWE एक्चुअली में न्यू प्लान्स बना रही थी एंड WWE वापस से मिलिट्री बेस में जाके या फिर सोल्जर्स को, अमेरिका के जो आर्मी मेंबर्स है भाई उनको स्टैंड्स में बिठा के, उनको क्राउड में बिठा के उनके साथ शो करना चाहती थी। लेकिन इस साल भाई और भी कई सारी चीज़ें साथ में चल रही थी। अभी आप देख ही सकते हो भाई कितनी बिजी है WWE अलग अलग डील्स क्लोज करने में, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान गया नहीं इनका। तो इन्होंने भाई प्लान्स कंप्लीट नहीं किए, लेकिन आगे डेफिनेटली प्लान्स अब एग्जैक्ट इंप्लीमेंट कब करेंगे नहीं पता, लेकिन मिलिट्री बेसिस में जाके वापस से शो हेड करेंगे। तो शायद से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर WWE भाई वही इवनिंग के टाइम पे मिलिट्री कैंप से, मिलिट्री बेस से इवेंट कराएगी एंड क्राउड में आपको भाई सोल्जर्स देखने को मिलेंगे। तो एक अलग वाइब आती थी भाई शो की, उनके लिए वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड सोल्जर्स के लिए भी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि WWE करती है अपनी साइड से अपने सोल्जर्स के लिए। या आने वाले टाइम के अंदर आपको वापस से देखने को मिलेगी चीज़। अभी पिछले कुछ टाइम में भाई ये देखने को हमें नहीं मिल रहा था, बस नॉर्मल लोग बैठे रह रहे थे भाई, WWE ज़्यादा एफर्ट्स कुछ कर नहीं रही थी। स्मैकडाउन खत्म हो जाता उसके बाद टेप कर लेते थे, बाद खत्म। लेकिन अब ये वापस से कंसीडर कर रहे हैं भाई एक्चुअली मिलिट्री कैंप्स में जाके सब कुछ फिल्म करना, सब कुछ शूट करना। एक अपडेट निकल के सामने आई है ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। अब जैसे कि भाई साल 2024 खत्म हो ही चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई 2024 के वर्स्ट टू बेस्ट पेपर व्यूज, यानी कि सबसे बेकार से सबसे अच्छे पेपर व्यूज कौन से रहे। ये स्पोर्ट्स कीरा की लिस्ट है भाई, तो आप उस हिसाब से देखना एंड आप अपने कमेंट्स बताना भाई, अपने कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग ये लिस्ट सही है या फिर नहीं, या फिर आप कैसे रैंक करना चाहोगे। सबसे बेस्ट है कि आप रैंक करके बताना, मैं भी आपको बताते जाऊंगा। नंबर 12 पे भाई क्राउन जूल है, जो कि मैं शायद अग्री करता हूँ इस चीज़ से। नंबर 12 पे इन्होंने क्राउन जूल को रखा है। एक वाहियात इवेंट था जो कि बाकी सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहा था। नंबर 11 पे मनी इन द बैंक है, जो कि थोड़ा सा मैं शायद डिसएग्री करूंगा, शायद ये और नीचे आ सकता है। इसके बाद नंबर 10 पे भाई इन्होंने रखा है रॉयल रंबल को, इससे भी मैं डिसएग्री करूंगा। आई थिंक रंबल भी इतना बेकार नहीं था कि नंबर 10 पे हो। नंबर 9 की बात करें तो एलिमिनेशन चेंबर, आई थिंक ये नंबर 11 पे होना चाहिए था। दिस वॉज अ रबिश शो, इसकी नीड भी नहीं थी। उसके बाद भाई नंबर 8 पे WWE बैड ब्लड, जो कि आई डेफिनेटली थिंक और ऊपर जा सकता है, मे बी टॉप 5 या फिर टॉप 3 में भी। यहाँ पे आई थिंक ये गलत है बैड ब्लड को रखना यहाँ पे नंबर 8 पे। अगर नंबर 7 की तरफ आगे बढ़े भाई, तो नंबर 7 पे इन्होंने अपनी लिस्ट के अंदर रखा है क्लैश ऑफ द कैसल को, जिससे कि मैं अग्री कर सकता हूँ। CM पंक आए थे यहाँ पे, कॉस्ट करके गए थे ड्रू मैकिंटायर को उनके ही होम टाउन में एंड फैंस ने जो बू किया था CM पंक को भयंकर तरीके से। नंबर 6 पे भाई इन्होंने रखा है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग को। ठीक ठाक था इस बार बिकॉज इन्होंने वो समझलाइन वाली एक स्टिपुलेशन डाल दी थी, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ला रहा था, तो ये हाँ डेफिनेटली भाई क्राउन जूल से बेटर था। नंबर 6 पे है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। नंबर 5 की बात कर, अब हम लोग टॉप 5 में आ चुके हैं। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स भाई नंबर 5 पे, जो कि आई थिंक शायद ये भी टॉप 3 में हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने नंबर 5 पे रखा है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को, जिसका मेन इवेंट अपना OG ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन का मैच था, जिस मैच में रोमन रेंस एंड CM पंक साथ में आए थे। बात करें नंबर 4 की, तो बैश इन बर्लिन, ये अच्छा इवेंट नहीं था मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ये सब मुझे पर्सनली लगता है। नंबर 3 की बात करें, हम लोग टॉप 3 में घुस रहे हैं भाई, तो समरस्लैम, आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट शो, तो इसलिए यहाँ पे नंबर 3 पे ये रोमन का रिटर्न हुआ था यहाँ पे। नंबर 2 की बात करें तो इन्होंने बैकलैश को रखा है, जिससे मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करूंगा। दिस वाज नॉट अ गुड शो, क्राउड अच्छी थी, लेकिन आई डोंट थिंक कि नंबर 2 पे होना डिजर्व करता है। शो भी अच्छा था, रिएक्शंस अच्छे थे, लेकिन नंबर 2 नहीं भाई। नंबर 2 पे आई थिंक यार बैड ब्लड को होना चाहिए था। एंड अगर नंबर 1 की बात करें तो बस रेसलमेनिया ही बचा, आप सब सही गेस कर लोगे, रेसलमेनिया 40 एंड ये 100% सही है भाई, इसे तो मैं बिल्कुल अग्री करूंगा। तो ये भाई टॉप 12 लिस्ट वर्स्ट से लेके बेस्ट की आप रैंक करके बताना भाई, नंबर 12 11 करके, कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट कौन था, वर्स्ट कौन था। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो 2024 खत्म हो चुका है। अब ऐसे में भाई 2024 में WWE की
मोस्ट व्यूड वीडियो कौन सी थी वो मैं आपको बता देता हूँ, गेस करना आप लोग, मैं आपको बताता हूँ। WWE की भाई मोस्ट व्यूड वीडियो रही रोमन रेंस एंड CM पंक की, जिसने अभी रिसेंट में बहुत क्रेजी नंबर्स किए थे भाई परफॉर्म। एंड आप देख सकते होगे रोमन रेंस एंड CM पंक सर्वाइवर सीरीज क्लिप इज द मोस्ट व्यूड ऑन WWE इंस्टाग्राम इन 2024, ओवर 136 मिलियन व्यूज, 136 मिलियन व्यूज भाई इस रील पे हैं, जो कि भाई कई सारे सुपरस्टार्स के कंबाइंड नहीं होंगे साल 2024 में। सो दिस इज इनसेन भाई। रोमन रेंस एंड CM पंक की इस क्लिप पे 136 मिलियन व्यूज़ हैं। शायद इसलिए WWE इनके मैच को रेसलमेनिया 41 के लिए कंसीडर कर रही है। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन 136 मिलियन फ्रीकिन व्यूज़, डैम। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके। तो भाई मैं आपको पहले ही बता देता हूँ स्मैकडाउन को लेके अपडेट, बिकॉज आगे कंफ्यूजन ना हो। ये जो अगला एपिसोड आने वाला ना स्मैकडाउन का, जस्ट ये जो इस सैटरडे आएगा, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बिकॉज आपको आने वाले टाइम में कुछ दिनों में ये अपडेट बहुत सुनने को मिलेगी कि स्मैकडाउन यूट्यूब पे आने वाला है, यूट्यूब में देखोगे इधर उधर। मैं आपको बताता हूँ भाई एग्जैक्ट होने क्या वाला है। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन कुछ जगह पे, USA में नहीं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्रीज में भाई टीवी पे नहीं आने वाला है और ना ही नेटफ्लिक्स पे आने वाला है। स्मैकडाउन देखने को मिलेगा अलग अलग लोकेशंस पे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन इंडिया में आप कहाँ देखोगे? इंडिया में आप टीवी पे ही देखोगे। मैं जानता हूँ कि अभी आने वाले कुछ दिनों में रूमर्स काफ़ी फैलेगी, तो लोग फिर कमेंट करेंगे स्मैकडाउन कहाँ देखें, तो आप टीवी पे ही देखोगे। आपके लिए कुछ नहीं बदला, आप सोनी लिप पे देख सकते हो, टीवी पे देख सकते हो। ये मैं अगले स्मैकडाउन की बात कर रहा हूँ, इसके बाद 3 महीने बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ये मैं अगले स्मैकडाउन की बात कर रहा हूँ। कुछ कंट्रीज में स्मैकडाउन यूट्यूब पे आने वाला, बिकॉज उनकी डील्स एक्सपायर हो रही है, नेटफ्लिक्स पे जाने में टाइम लग रहा है। 6 तारीख या 7 तारीख रॉ के साथ में जाएंगे वो, तो इसलिए जो बीच का स्मैकडाउन है वो ना नेटवर्क पे होगा ना नेटफ्लिक्स पे होगा। तो WWE उन पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए यूट्यूब पे लाइव कर देगी। तो अगर आपको भाई यूट्यूब पे ही देखना है फ्री में, तो पता लगाओ भाई वो कौन सी कंट्रीज है, और उसके बाद VPN लगाओ वहाँ का, एंड उसके बाद देख लो। तो बाकी आप इंडिया में तो ऐसे लाइव ही देखोगे जहाँ देखते हो। खैर गैस, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि OTC रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस को वापस से क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है, जिसके पीछे एक स्टूपिड सा रीजन है। मैं आपको बताता हूँ रोमन रेंस को क्यों क्रिटिसिज्म मिल रही है। रोमन को क्रिटिसिज्म इसलिए मिल रही है बिकॉज रोमन रेंस प्रोमो नहीं कट कर सकते हैं CM पंक एंड सेथ रॉलिंस की तरह। आज जो प्रोमो कट किया रॉलिंस एंड पंक ने मंडे नाइट रॉ के एंड में, इनसेन प्रोमो था, प्रोबेबली प्रोमो ऑफ द ईयर। दोनों भाई लाइंस क्रॉस करते गए। रॉलिंस CM पंक के बच्चों पे चले गए, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक है नहीं। CM पंक भाई चले गए विंस मैकमैन के ऊपर, बेकी लिंच के ऊपर, पता नहीं क्या क्या करके। तो ये प्रोमो लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं रोमन से, कह रहे रोमन तो ऐसा कर ही नहीं सकता प्रोमो कट, इसलिए रोमन सोलो को मेन इवेंट नहीं करना चाहिए। शायद मैं एग्री करूंगा कि रोमन सोलो के लिए अभी उतनी हाइप नहीं है, सेथ रॉलिंस एंड CM पंक डिजर्व करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ये कोई कंपैरिजन का रूट भी है भाई। CM पंक के प्रोमो स्किल्स को रोमन के प्रोमो स्किल्स से compete क्यों करना, या रॉलिंस के प्रोमो स्किल्स को रोमन के प्रोमो स्किल्स से compete क्यों करना, वो सब जो भी है भाई। लेकिन रोमन को क्रिटिसिज्म मिल रही है 2-3 चीज़ों की वजह से। एक तो कि रोमन इनके जैसे प्रोमोज नहीं कट कर सकते, दूसरा कि रोमन ऐसे रसल नहीं कर सकते, और तीसरा कि रोमन है कहाँ, रोमन गायब क्यों है। तो तीसरे वाले पॉइंट से तो मैं एग्री करूंगा भाई। सर्वाइवर सीरीज के बाद रोमन लाइव आए ही नहीं है, बस एक वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी, सिनेमैटिक प्रोमो रोमन का जो दिखा था, उसके बाद कुछ नहीं। तो उससे तो मैं भी एग्री करूंगा, लेकिन रोमन को क्रिटिसिज्म मिल रही है। अब आप क्या, आपके अकॉर्डिंग ये जस्टिफाइड है ये क्रिटिसिज्म, हाँ या फिर ना, लिख के बताना क्या सोचते हो। बाकी फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन आप सबको। ये तो मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑब्वियसली 12 बजे से, तो मेरे लिए अभी ये न्यू ईयर नहीं है, लेकिन आपके लिए न्यू ईयर होगा, तभी ये वीडियो आएगी। एंड कल सुबह बाकी बात करेंगे भाई और विश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करना भाई, एंड फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।